चलो देखना, इसमें दो आपका त्रिभुज बन रहा है। क्या नाम है इसका? ABC नाम है। जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ना, ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज। जिसको समझ में नहीं आएगा अभी तुरंत पूछेगा, ठीक है? हम वीडियो स्किप कर लेंगे। और एक त्रिभुज है DBC का, DBC, ये कि छोटा सा त्रिभुज। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ही आधार कौन सा है? B और C, मतलब यही लाइन पे बना हुआ दो त्रिभुज है। और इसका कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसके भी दो बराबर भुजा होंगे और इसमें भी दो बराबर भुजा होंगे, ठीक है? क्वेश्चन आराम से समझेंगे पहले। त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब एक ही साइड में ये स्थित है, मतलब दोनों में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ, एक ही साइड का मतलब उधर जाके स्थित नहीं होगा, मतलब दोनों में स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर, अगर हम AD को बढ़ाएंगे, BC को P पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर मान लो ये लाइन यहां से यहां तक है और इसको क्या कर रहे हैं हम, BC को P तक बढ़ा रहे हैं। BC को कहां तक बढ़ा रहे हैं? ये लाइन को P तक बढ़ा रहे हैं, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल सी, कि इस पे गिरेगा इस पे गिरेगा तो क्या करेगा? लंब बनबे करेगा 90 डिग्री का। वो भी हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बताना है एक त्रिभुज जो बड़ा वाला है ABD और ACD को बताना है सर्वांगसम। दूसरा छोटा वाला को नहीं, इसी को बताना ना, ABP को, ABP, ये वाला लाइन को हटाना पड़ेगा इसको सर्वांगसम करने के लिए, और इधर से ये वाला लाइन को हटाना पड़ेगा, ठीक है? तीसरा बात हमको बोला है कि AP कोण A और कोण D, A और किसको? D को दोनों ओर क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। A और D जो है उसको कौन सा कोण समद्विभाजित कर रहा है, सो बताओ? समद्विभाजित करता है कौन सा? AP, A और P, मतलब ये वाला जो D है इसको काट रहा है, सो बताना है हमको, समझे? कि वो छेद दे रहा है बीच से। चौथा सवाल में बताना है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP जो है A से लेके P तक, वो रेखाखंड किसका? BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक किसको बोलते हैं दिव्या जोशी? जो 90 डिग्री का बनता है ना। तो सर्वांगसम करने के लिए सबसे नॉर्मल सा बात है, अभी हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABD का, ABD का और ACD का। इसमें दोनों दिया हुआ है, बराबर है, इसमें दोनों में दिख रहा है तो वह निष्ठ हो जाएगा। और इसमें भी ये दोनों भुजा दिख रहा है ना, तो तीन को तो दिख ही रहा है, कुछ करना थोड़ी देता, बस छाप देना था। सर्वांगसम हो जाएगा साइड के नियम से। दूसरा सवाल में आपको क्या करना है? AB किसको करना है? ABP को। मान लो कि अभी बीच वाला लाइन मेरे पास नहीं है, मिटा दें, और इधर से ये वाला लाइन नहीं है मेरे पास। अब क्या कर सकते हैं हम बोलेंगे कि ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्या है, दोनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दिया हुआ है। अब ये वाला दोनों में लाइन दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है ये और इधर से भी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? उभय निष्ठ हो जाएगा। एक चीज हम कर सकते हैं, ये जो A है भुजा, ये भुजा को कौन बांट रहा है, काट रहा है? P, और P को कौन काट रहा है? A, मतलब यहाँ एक D जो लाइन है, इस लाइन का मेन नाम D था, समझे? D क्या कर रहा है? एक को समद्विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो बाई CPCT ना लिख के, CPCT हम लोग क्यों लिख दिए? क्योंकि हम इसमें बता दिए। इसमें क्यों बता दिए? बोले कि जो ये वाला त्रिभुज था, ये त्रिभुज, वो दोनों सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हो गया तो भैया ये भी सर्वांगसम, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ये पूरा त्रिभुज सर्वांगसम हम लोग किए थे ना एक बार, और कहां से कहां तक किए थे? यहां से यहां और यहां से यहां किए थे ना। तो ये और ये दोनों त्रिभुज था कि नहीं? तो इसमें ये एंगल ए भी आ रहा था कि नहीं? तो हम जब इसको बोल दिए कि दो बांट रहा है, तो हम पहला सवाल से बोल सकते हैं ना कि हाँ, पहला को सिद्ध किए, तो पहला सवाल से सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि हाँ सर्वांगसम है। तो ये त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएगा साइड एंगल साइड के नियम से। अब अगला तीसरा नंबर, एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ये सवाल ध्यान से समझोगे। एपी जो कोण है, एपी एंगल बोल सकते हैं इसको, ये सीधा नहीं लिखा था। एपी यहाँ पे भी कोण बनेगा और एपी का यहाँ भी कोण बनेगा, मतलब वहां XY बनेगा, यहाँ दूसरा कोई कोण बन जाएगा, समझे? एक दो नाम दे देंगे उसका, इसका एक दे दो और इसका दो दे दो। क्लियर है? तो हम बोल देंगे
कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम बोल देंगे कि एक्स बाई वाई है, जो हम लोग पहला सवाल की दूसरा सवाल में किए हैं, बताओ दूसरा में किए हैं, लेकिन आया कहां से था ये? पहला सवाल से। पहला सवाल से कहां से आया था? क्योंकि हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिए थे। तो हम बोल देंगे कि हाँ भैया ये दोनों बराबर है, एक्स और वाई दोनों बराबर है। अब एक त्रिभुज बनता है, फिर ये त्रिभुज का नाम क्या है? डी बी पी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये वाला जो है ये काट रहा है, अब ये वाला एंगल अब ये वाला एंगल भी तो काट रहा है, इसको बताना पड़ेगा ना आपको। इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे बी डी पी का, मतलब ये छोटा सा प्यारा सा त्रिभुज जो इसमें दोनों लाइन बराबर है, और एक डी सी पी का या सी डी पी का, कुछ ऐसा ही। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा बराबर? तो बोल सकते हैं कि डी से पी बराबर है और डी से सी बराबर है, यहाँ पे लिखे है ना, दिया हुआ था। अब ये वाला दोनों में लाइन है, देखो ये लाइन दोनों में है, ये 4 सवाल इसलिए बाउंस भी कर सकता है ना, एक को बताना चाहिए था हमको। ये दोनों में लाइन है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? उभय निष्ठ है। तीसरा नंबर में क्या बोल सकते हैं बताओ? हम बोल सकते हैं कि जब त्रिभुज बराबर हुआ था तो ये वाला लाइन जो है बीपी और सीपी क्या हो जाएंगे? दोनों में है ना, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में कैसे होगा सो बताओ। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में बोले कि भैया ये क्या कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा है, लंब डाल रहा है, और ये समद्विभाजित भी है। अब किसी को समद्विभाजित करेंगे, बराबर भाग में बांटेंगे, तो एने वाला बराबर ना हो जाएगा। अब तुमको कोई काटेगा, बीचे से काटेगा तो बराबर ना काटेगा। बकरी के काटे हो कभी बीचे से? नहीं ना। तो ये चीज हम लोग सवाल 2 में भी पढ़े हैं। सवाल 2 में कहाँ पढ़े हैं सो कौन बताएगा? बीपी बराबर सीपी कहाँ पढ़े हैं? देखो बीपी है यहाँ और सीपी यहाँ है, ये त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए थे, तो यहाँ से आया ये। तो हम बोल सकते हैं ये भी सर्वांगसम हो जाएगा साइड के नियम से। और इसमें हम बोल सकते हैं एक इसका नाम हम दे देते हैं अपने से एम, कुछ भी दे सकते हो आप, अपना नाम भी दे सकते हो, और एन। तो हम बोल सकते हैं कि जब पूरा त्रिभुज बराबर हो जाएगा तो समद्विभाजित कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? सीपीसीटी से दोनों बराबर हो जाएंगे। सीपीसीटी का मतलब दो त्रिभुज बराबर होता है, उसको बोलते हैं सीपीसीटी। तो ये क्वेश्चन वाला को उठा के यहाँ लिख दिए, कुछ नहीं किया कि बोल दिए हैं कि एपी ए को समद्विभाजित करती है। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल में एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब 90 डिग्री आपको प्रूव करना है, चुपचाप कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बोलना है 90 डिग्री प्रूव करके दिखाओ। किसको? एपी को। मतलब एक लाइन है ये वाला, इसको बोला है कि 90 डिग्री प्रूव करके दिखाओ। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए ये दोनों लाइन आपको बराबर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम ये सब यहाँ तक अगर जिसको समझ में नहीं आएगा छोड़ देगा। बीपी बराबर सीपी हम लिख दिया, समीकरण 1 में दिया हुआ था। ये देखो यहाँ बी था, यहाँ पी था और यहाँ सी था। हम ये बोले ना कि यहाँ से यहाँ तक बराबर है और यहाँ से यहाँ तक बराबर है, तो अभी जस्ट पीछे वाला सवाल में किए थे, तो हम बोल देंगे कि हाँ सवाल 2 से हम बोल सकते हैं बीपी बराबर सीपी। अब देखो एक त्रिभुज भी सर्वांगसम किए थे, कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम किए थे कौन बताएगा? ये त्रिभुज को हम सर्वांगसम किए थे एक बार, आओ तो दोबारा करना जरूरी तो नहीं है। कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम किए थे? दूसरा ही त्रिभुज सर्वांगसम किए थे, तो हम बोल देंगे कि हाँ सर्वांगसम है। तो हमको 90 डिग्री यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं। ये देखो ये कोण का नाम है, एक देते हैं, इसका 2 दे देते हैं, ठीक। अब हम 1 और 2 क्या हो जाएंगे? अगर छठा चैप्टर पढ़े हो तो आपको याद होगा, एक रेखा पर एक लाइन खड़ा होगा तो कौन सा कोण बनता है? रैखिक योग। और रैखिक योग का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ये एंगल 1 है और एंगल 2, अब एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा? 100। अब आपको क्वेश्चन में बोला था ना कि जितना एंगल 1 का मान है उतना ही एंगल 2 का मान है, तो अब 1 के जगह पे 2 लिख सकते हो, 2 के जगह पे 1 लिख सकते हो। कल भी ये सवाल को किए थे, तो हम दोनों को क्या कर दिए? एक ही मान लिए, एक मान लेंगे तो 2 को 1 हो गया, तो जुट गया। इसमें कंफ्यूज मत होना ना, वो हेड सर वाला हाल कल हो बताए थे, जो नहीं आते कंफ्यूज हो जाओगे। 2 को जुट जाएगा तो इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? बटा में 90 डिग्री। अतः हम बोल सकते हैं कि ये लमसम द्विभाजक है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 4 सवाल है, आपको हो सकता है समझने में दिक्कत है, पूछो फटाफट। जो नहीं समझ में आया, जो सवाल इसमें से चारों में फिर से बता देंगे। अब ये पूछ लो, पूछो जो भी दिक्कत है पूछ सकते हो, या जो वर्ड समझ में आपको नहीं आया होगा आराम से पूछो, हम पानी पीते हैं। पूछो, 9 मिनट।